कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी लेने के लिए अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को कुछ यकीन दहानियां भी करा रहे हैं। अब नवाज शरीफ तो तरले मिन्नतों पे उतरे हुए हैं। अगर उनकी इन बातों को, इन यकीन दहानियों को मान लिया जाता है तो हो सकता है वजारत उज़्मा उनके पास हो। और मौलाना फजलुर रहमान का वतन वापस पहुंचना और साथ ही इंतखाबात में 3 माह के इल्तवा का मुतालबा करना वक्त बड़ा क्रूशल है, वक्त बड़ा अहम है। क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मौलाना फजलुर रहमान अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान वतन वापस पहुंचे और साथ ही सेनेट के अंदर एक और करारदाद जमा करा दी गई है जिसमें आम इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। यह करारदाद सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से जमा कराई गई है। हम ये समझे कि सेनेटर हिदायतुल्लाह अवामी नेशनल पार्टी के जो सेनेटर हैं उनका हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने अपने ट्विटर यानी एक्स के ऊपर ये क्लैरिफिकेशन दी है कि ये मेरी तरफ से यानी अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से करारदाद जमा नहीं कराई गई, बल्कि सेनेट में एक और इंडिपेंडेंट कलीग है यानी इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं जिनकी तरफ से ये करारदाद फ्लोट कराई गई है। जो पहली करारदाद थी इंतखाबात को इल्तवा में डालने का मुतालबा कर रही थी, वो भी एक इंडिपेंडेंट सेनेटर की तरफ से जमा कराई गई थी। अब ये करारदाद भी एक इंडिपेंडेंट सेनेटर की तरफ से जमा कराई गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पीछे कौन है या तनाबे या तलावे कौन खींच रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान का वतन वापस पहुंचना और साथ ही इंतखाबात में 3 माह के इल्तवा का मुतालबा करना वक्त बड़ा क्रूशल है, वक्त बड़ा अहम है। क्या होने जा रहा है मैं तफसील के साथ इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। मैं अब तक की जो अपडेट्स है वो भी आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पर जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो डिस्कस हो रहे हैं। अभी तक जस्टिस काजी फायजीसा के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े धांसूदार हैं, बड़े धुआंधार हैं और लगता ही है, अगर रिमार्क्स को देखा जाए तो लगता ही है कि जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लेंगे। अगर इसको मुलतवी भी किया जाए, जैसे उन्होंने कहा कि सोमवार तक जाएंगे, तो तब तक जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड करना पड़ेगा, यानी तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई से फिर वापस ले सकती है। तो अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। रिमार्क्स को अगर देखा जाए तो लगता ही है कि पीटीआई खसारे में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराने पर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ जमातें ऐसी हैं जो डी लिस्ट भी की गई हैं और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जो है ये सारा मामला डिस्कस भी कर रहे हैं और हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल काउंसिल हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट मामला यह है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जिसको लाडला कहा जा रहा है या तसव्वुर किया जा रहा है कि उसको विफाक में लाना मकसूद है, उसकी तरफ से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को बहुत सारी यकीन दहानियां कराई जा रही हैं। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहेंगे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाबात को कंटेस्ट तो करने जा रहे हैं, लेकिन वजारत उज़्मा से मुताल्लिक जो राह है हमवार नहीं हुई है। वो और अपनी बेटी के लिए जरूर रास्ता हमवार रखना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की कबूलियत अगर हो या ना हो, वो ये जरूर चाहेंगे कि मुस्तकबिल करीब के अंदर उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा की जो कबूलियत है वो लाजमी हो, यानी उनकी वजह से मरियम नवाज का जो सियासी करियर है वो दाव पर ना लग जाए। अब मियां नवाज शरीफ से मुताल्लिक मुतजाद आ रहा है। मुक्तदरा मियां नवाज शरीफ को कबूल नहीं करती है। हमने आपको बताया था कि जो टिकट्स की तकसीम का मामला था जिस पर पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हुए, 184 घंटे की मुशावरत हुई और कई दर्जनों कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किए गए और तकरीबन 15 के करीब पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास बुलाए गए। उसमें भी जो फैसले हुए वो मियां नवाज शरीफ की रजामंदी से नहीं हुए। यही वजह है कि बहुत से लोग अब बहुत एतराज कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग एतराज कर रहे हैं कि उनके ऊपर मुनरफीन जो पीटीआई छोड़ के आए थे उनको क्यों प्रेफर किया जा रहा है। और यही वजह है कि वो लोग जो पीटीआई छोड़ के आए थे, असल में उनके साथ जो यकीन दहानी है, ये कमिटमेंट है, वो तो शहबाज शरीफ ने या एस्टैब्लिशमेंट ने की थी कि अगर आप छोड़ेंगे तो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट दे देंगे या नून लीग आपको एडजस्ट कर लेगी। तो अब यही कुछ हो रहा है, उन लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है और नून लीग के अपने जो लॉयलिस्ट हैं वो एतराज कर रहे हैं। तो असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर जो फैसले हैं वो नून लीग नहीं ले रही या नवाज शरीफ के पास फैसले का इख्तियार नहीं है। दिखने में तो नवाज शरीफ कायद हैं, पार्टी कायद हैं, खिताबात भी करते हैं, इंटरव्यू भी किए,
लेकिन इख्तियारात उनके पास प्रैक्टिकली नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे जराए कंफर्म कर रहा है कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी लेने के लिए अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को कुछ यकीन दहानियां भी करा रहे हैं, और वो लिख कर देने को तैयार है कि हम अगर आ गए तो आपको अगले 3 साल की एक्सटेंशन भी दे देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन दिनों एक्सटेंशन का बहुत चर्चा है, इस्लामाबाद की फजाओं में एक्सटेंशन की बातें हो रही है। और जहां तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात है, तो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद जो 3 साल की एक्सटेंशन है वो आर्मी चीफ को दी जा सकती है। यानी मेरी तो ये मानना है कि अब कोई भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आएगा मुल्क में तो वो 3 साल के लिए नहीं आएगा, बल्कि 6 साल के लिए आएगा। तो 6 साल के लिए जरूरी है कि उस वक्त की जो जमहूरी हुकूमत है वो भी हैंड्स इन हैंड्स हो। तो अभी नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि आपको हम 3 साल की एक्सटेंशन भी दे देंगे, मजीद 3 साल की, यानी 6 साल आप बतौर आर्मी चीफ सर्व करेंगे। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जिस किस्म का आप सेटअप लाना चाहें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले दिनों में जैसा भी आप सेटअप लाएंगे हम उस सेटअप को सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त जो डीजीआईएसआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की एक्सटेंशन भी बहुत मानी खेज है। इसके अंदर बहुत सारे राज पिन्हा है। यानी असल में डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को रिटेन करना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का होना, इस सेटअप का आगे बढ़ना, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा सेटअप है जिसकी तैयारी की जा रही है और उस सेटअप को सपोर्ट करने की यकीन दहानी नून लीग करा रही है। तो आने वाले दिनों में ये एक ऐसा सेटअप है जो लॉन्च किया जाएगा। अब इस सेटअप को लॉन्च करने की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट अगर कोई हो सकता है तो वो अदालत हो सकती है। अदालत से जो तमाम तर रुकावटें हैं वो भी दूर करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। वो इस तरह से कि जो अदालत के अंदर ऐसे लोग जो इस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हामी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम के हामी नहीं थे, अब उनका सफाया किया जा रहा है। आपने देखा कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया, प्रेशर, एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन जो आने वाले चीफ जस्टिस थे, एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर। और फिर सदर मुमलिकत की तरफ से ये जो इस्तीफे हैं फौरी तौर पर मंजूर भी कर लेना, एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर। वो ये चाहते हैं, और जाहिर है इन लोगों ने जो किया माजी में और माजी की एस्टैब्लिशमेंट की इमा पर काम करते रहे, अब की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि नहीं, इमरान खान की सहूलतकारी नहीं करनी, बल्कि हम जो कहेंगे, जिस तरह की चीजें हम इंपोज करना चाह रहे हैं उसको पूरे तरीके से सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो यही वजह है कि अब ये जो सफाया है वो शुरू हो गया। और हमने इसी वजह से देखा कि माजी के तमाम तर किरदारों की छांटी के लिए जो सेक्रेटरी डिफेंस है उन्होंने भी सर्विसेज चीफ तक को लिख दिया कि भाई ये जो फैजाबाद धरना के सहूलतकार थे ना, आपकी जो लोग थे, एहलकार थे, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो मामलात बड़ी तेजी से एक और नई हाइब्रिड रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और नए सेम पेज की हुकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और उसी तरह के सेटअप की तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरह 3.5-4 साल हम देखते रहे हैं। लेकिन मुल्क की जो इकोनॉमिक डोमेन है, मुल्क की अहम फैसला साजी है, वो किसी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर या सियासी जमात, वो भले ही नवाज शरीफ की जमात हो, उसके हाथ में नहीं होगी। वो तो अपने हाथ खुद काट के इस्टेब्लिशमेंट को देना चाहते हैं और वो कहते हैं हमसे आप रिटर्न एग्रीमेंट कर ले। अब रह गई बात नवाज शरीफ की। अब नवाज शरीफ तो तरले मिन्नतों पे उतरे हुए हैं। अगर उनकी इन बातों को, इन यकीन दहानियों को मान लिया जाता है तो हो सकता है वजारत उज़्मा उनके पास हो, लेकिन अगर नहीं तो वो इस बात पर भी राजी हो जाएंगे, जो मिनिमम लीस्ट एजेंडा है वो ये है कि मेरी साहबजादी के लिए जो मुस्तकबिल करीब में जो सियासी दरवाजा है वो खुला रहना चाहिए। यानी फिर वो इस पर इत्तफा कर लेंगे कि कोई बात नहीं, मैं नहीं तो कम अज कम मेरी वजह से मेरी बेटी भी जो है वो सफर ना करे, मरियम नवाज के लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाए। अब जो हालात हैं इंतहाई दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो गए हैं। एक तरफ तो ये यकीन दहानियां है, यकीन दहानियां एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को कराई जा रही है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है किसी ना किसी तरीके से जो सेनेट में करारदादें आ रही हैं, और फिर मौलाना फजलुर रहमान को भेजा गया था इंतखाबात को इल्तवा में डालने के लिए। तो ये मामला भी इंतहाई दिलचस्प होने वाला है। अगर तो ये होना है तो जाहिर है ये भी कोर्ट से मामला बढ़ने हैं आगे, और अगर कोर्ट में जाहिर है लाइक माइंडेड लोग बैठे हुए होंगे तो ये कराना कुछ आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले जो 4 दिन है, खासतौर पे 15 जनवरी तक के जो दिन है, वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और देखना यह है कि क्या गैर मामूली चीज होने जा रही है, क्योंकि जो भी होगा वो इन्हीं 4 से 5 रोज के अंदर होगा और उसी में पिक्चर जो है वो बड़ी खुलकर निखर कर क्लियर हो जाएगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लियो। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।